सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि जब एंशिएंट पैलेस में सान वूजी और चैन साओ की टीम बड़े बड़े इंसेक्ट से बचकर वहां से आगे बढ़ते हैं, तब उनके सामने छोटे छोटे कई सारे सोल डिस्ट्रॉइंग बग्स आ जाते हैं। वो सबसे पहले तो यहाँ पर सान वूजी की टीम से एक डिसाइपल को करप्ट कर देते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ही उसके पूरे बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसे मार देते हैं। जिसके बाद फिर वो लोग काफी ज्यादा संख्या में आकर सभी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो ये चीज देखकर सान वूजी यहाँ पर सभी को भागने का ऑर्डर देते हैं। चैन साओ भी उन पर अटैक करते हुए यहाँ से भाग रहा था। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल दूसरी जगह से होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अब रेड डीमन चैन साओ को बताने लगता है कि ये बग्स असल में मेरे डीमन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। इनका नाम सोल डिस्ट्रॉयर्स है। ये लोग काटने के बाद सोल के अंदर एक पॉइजन छोड़ते हैं, जिससे कि सोल करप्ट होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ तक कि ये लोग मेरे सोल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल हम लोग जेल में कैदियों को बंदी बनाने के लिए करते थे। ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, मगर जहाँ तक मुझे याद है इनका अस्तित्व कई हजार साल पहले ही खत्म हो चुका था। पता नहीं इस जगह पर ये लोग अब तक जिंदा कैसे हैं। फिर हमें मास्टर सान वूजी को दिखाया जाता है, जो कि अपने लोगों से कह रहे थे कि चलो जल्दी करो, हमें किसी भी हाल में यहाँ से जल्द निकलना है। इसीलिए सभी लोग फुल स्पीड में भाग रहे थे, मगर यहाँ पर सोल डिस्ट्रॉयर्स भी उनके पीछे पड़ गए थे। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद वो लोग रुक जाते हैं, क्योंकि अब वो लोग चारों तरफ से घिर चुके थे। उनके सामने से भी काफी सारे बग्स आ रहे थे। तभी सान वूजी एक एनर्जी का ब्लास्ट करते हैं, जिससे कुछ बग्स तो साफ हो जाते हैं, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा सोल डिस्ट्रॉयर बग्स वहां तुरंत पहुंच जाते हैं। डिसाइपल्स घबराकर पूछने लगते हैं कि मास्टर अब हम क्या करें। तो मास्टर सान वूजी कहते हैं कि हमें अपने ब्लड और ची के फुल पावर को इस्तेमाल करते हुए इनको रोककर आगे बढ़ने का रास्ता बनाना होगा। हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। फिर दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग अपने फुल पावर से बग्स को रोकने के लिए अटैक करने लगते हैं। चैन साओ और उसकी टीम भी अपने स्वॉर्ड्स निकालकर बग्स को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सोल डिस्ट्रॉयर बग्स भी कम नहीं थे। वो लोग अब पावर स्लैश अटैक्स भी करने लगे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी सारे लोगों को डैमेज होता है। कुछ लोग तो अपना शील्ड भी खो देते हैं, जिससे उनकी सोल करप्ट होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर इनका जीतना इम्पॉसिबल है। डिसाइपल्स को अपने साथियों को ही मारना पड़ रहा था, क्योंकि ऐसे हालत में खुद को बचाने के अलावा यहाँ पर कोई और चारा नहीं था। लेकिन वो मोटा एल्डर तो कहने लगता है कि आखिर तुम लोग मेरे सेक्ट के डिसाइपल्स को क्यों मार रहे हो। तो इसके जवाब में दूसरे एल्डर कहते हैं कि उनका सोल करप्ट हो गया था और उनकी मौत को टाला नहीं जा सकता था, इसलिए खुद की हानि होने से पहले उसे खत्म कर दिया। मोटा एल्डर भी इसके बाद उन डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके सोल करप्ट हो गए हैं। फिर वो भी चिल्लाकर अनाउंस करते हैं कि खुद को बचाने में ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम्हारी सोल करप्ट हो गई तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग सोल डिस्ट्रॉयर से मर रहे हैं, तो कुछ लोग आपस में ही लड़कर मर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से किसी का भी बचना पॉसिबल नहीं है। चैन साओ की टीम भी इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा बग क्विंसी और जीरुयू की तरफ बढ़ रहा था, जिसको रोकना इम्पॉसिबल था। इसलिए चैन साओ उसके सामने आकर उस बग को खत्म कर देता है, लेकिन इससे उस बग का केमिकल चैन साओ की बॉडी में चला जाता है और वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। उसकी सोल भी अब करप्ट होने वाली थी, मगर चैन साओ अपने सोल कोर के अंदर गॉड ऑफ वार टेक्निक से एक पावरफुल बैरियर बना लेता है, जिससे सोल डिस्ट्रॉयर की ऑरा रुक जाती है। मगर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। चैन साओ का बैरियर उसका प्रेशर नहीं झेल पा रहा था। कुछ ही देर में एक बड़ा सा धमाका होता है और चैन साओ का बैरियर टूट जाता है। और अब तो सोल डिस्ट्रॉयर की ऑरा पहले से और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो कि सीधे चैन साओ के सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक लेजर बीम से अटैक करता है। चैन साओ यहाँ पर उसको रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, मगर सोल डिस्ट्रॉयर की पावर बहुत ही ज्यादा थी। चैन साओ बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, इसलिए फिर वो अपने ब्लू लोटस फ्लेम की मदद लेता है और अब इसके हीट से वो सोल डिस्ट्रॉयर की ऑरा को जलाकर राख कर देता है और अपने सोल को करप्ट होने से बचा लेता है। मगर अब इसके साथ साथ उसको समझ में आ गया था कि सोल डिस्ट्रॉयर से कैसे लड़ा जाए। तभी बाहर एक बंदा चैन साओ के ऊपर अटैक करने बढ़ता है, लेकिन जीरुयू वक्त रहते उसको बचा लेती है और कहती है कि चैन साओ के ऊपर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिसके जवाब में वो बंदा कहता है कि चैन साओ की सोल करप्ट हो चुकी है, किसी भी पल ये तुम्हारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। तभी वहाँ पीछे से चैन साओ की
आवाज आती है। वो कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। जीरुयू तो चैन साओ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब वो पूरी तरह से सोल डिस्ट्रॉयर के कंट्रोल से बाहर आ गया था। सभी लोग ये चीज देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी ने भी इस चीज की उम्मीद नहीं लगाई थी कि सोल डिस्ट्रॉयर के चंगुल से भी आजाद हुआ जा सकता है। रेड डीमन भी चैन साओ के पास आकर कहने लगता है कि मास्टर आप तो पूरी तरह से ठीक हो गए। तभी चैन साओ उसको बताता है कि अब मैं पूरी तरह से समझ चुका हूँ और ये भी समझ गया कि सोल डिस्ट्रॉयर अटैक कैसे करते हैं। फिर वो अपने दोस्तों को स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। इसलिए जीरुयू और क्विंसी तुरंत अपने स्वॉर्ड्स निकाल कर यहाँ पर एक कॉम्बाइंड स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाते हैं जिससे उनके चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर बन जाता है और साथ ही आसपास के सोल डिस्ट्रॉयर बग्स को भी खत्म कर रहा था। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।